तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ, आज का टॉपिक है ऊष्मा एवं ताप। चलिए सीधे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी कांच। तो ऊष्मा कुचालक है कांच, यानी ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न नंबर 2, ऊष्मा की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए किलो कैलोरी, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कैलोरी। तो ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। अब प्रश्न नंबर 3, द्रव्यों में ऊष्मा संचरण होता है। ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यों में ऊष्मा संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 4, संवहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए ठोस एवं द्रव में, ऑप्शन बी ठोस एवं निर्वात में, ऑप्शन सी गैस एवं द्रव में, ऑप्शन डी निर्वात एवं गैस में। तो संवहन द्वारा गैस एवं द्रव में ऊष्मा का हस्तांतरण होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। अब प्रश्न नंबर 5, परम शून्य ताप क्या है। ऑप्शन ए किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जाते हैं, ऑप्शन डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान परम शून्य ताप होता है। अब प्रश्न नंबर 6, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक, ऑप्शन सी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी संघनन। तो इसका उत्तर है वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन सी। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 8, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए। अब प्रश्न नंबर 9, जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी। अब प्रश्न नंबर 10, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी ऊर्ध्वापतन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अब प्रश्न नंबर 11, ताप का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी अर्ग, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कैलोरी। इसका सही उत्तर है केल्विन, जो ताप का एसआई मात्रक है। अब प्रश्न नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.4 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 98.4 केल्विन। इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अब प्रश्न नंबर 13, उसमें ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कूलाम। तो उसमें ऊर्जा का मात्रक जूल है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अब प्रश्न नंबर 14, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है। ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी निरपेक्ष ऊष्मा, ऑप्शन सी अपेक्षित ऊष्मा। इसका सही उत्तर है गुप्त ऊष्मा, यानी ऑप्शन बी। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए फ्रीजर में जमी हुई बर्फ द्वारा, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा रेफ्रिजरेटर में शीतल होता है, ठंडा होता है। अब प्रश्न नंबर 16, निम्न में किसके कारण ताप प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी घनत्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तापमान। प्रश्न नंबर 17, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। ऑप्शन ए काला और खुरदरा, ऑप्शन बी काला और मसृण, ऑप्शन सी सफ़ेद और खुरदरा, ऑप्शन डी सफ़ेद और मसृण। इसका सही उत्तर है काला और खुरदरा, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18, ठोसों में ऊष्मा संचरण होता है।
ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठोस में ऊष्मा संचरण चालन विधि द्वारा होता है, ऑप्शन ए सही है। और प्रश्न नंबर 19, ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है, ऑप्शन ए गलनांक, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपतन, ऑप्शन सी हिमांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गलनांक। अब अंतिम प्रश्न, 1 कैलोरी बराबर होती है, ऑप्शन ए 4.18 जूल, ऑप्शन बी 5 जूल, ऑप्शन सी 3.18 जूल, ऑप्शन डी 6 जूल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 4.18 जूल के बराबर 1 कैलोरी होती है। वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।